किसी से भेंट करें, वरना काऊ ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काई मद नाही। पद में इतना मद होता है महाराज। चार आदमी, गुरुजी ने सबसे पहले यही कहा था, बेटा भक्ति आएगी तो शरणागति आएगी, लोग देख करके साष्टांग करना प्रारंभ करेंगे, बस उस समय कंट्रोल करना है। ये सोचना है हमें लोग प्रणाम नहीं कर रहे, ये त्रिदंडी स्वामी जी की कृपा है, बस इससे अलग कुछ नहीं। तो तापत्रय विनाशाय, बस इसलिए भगवान को प्रणाम करना है कि हम अभागे हैं भैया। अगर हम गलत कर्म न किए होते तो हम मोक्ष को प्राप्त कर गए होते। जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? अगर हमने जन्म लिया है तो किसी न किसी कर्म के फल को भोगना है हमें, और जब जीवित हैं तो हम बैठ तो रह नहीं सकते, कुछ कर्म करेंगे ही करेंगे। तो हम कर्म किए भी हैं, कर्म करेंगे भी, तो फल मिलना भी तय है, हम इससे वंचित नहीं रह सकते। ईश्वर के शरणागत हो जाए, प्रभु हम कर्म करने से बाज नहीं आएंगे, पर आप कृपा करने से पीछे मत हटिएगा, यही भाव है। दूसरे श्लोक में सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतुस्मि। सुखदेव स्वामी जी को मुनि कह करके संबोधित किया गया है। मुनि का अर्थ यह है जो मनन करें। सुखदेव स्वामी जी के अवतार की चर्चा आप सब जानते हैं, भागवत जी में तो नहीं लिखा है, पर कौशिकी संहिता में ऐसी व्याख्यान आती है। वेदव्यास जी महाराज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, मन में इच्छा थी, पिताजी ने विष्णु पुराण की रचना किया, श्री पाराशर जी महाराज ने, और उसका उत्तराधिकारी हमें बना करके चले गए। हमने उसके बाद 17 और पुराण लिख दिया, पर इन पुराणों का प्रचार कौन करेगा? भगवान शंकर से अच्छा वक्ता कोई नहीं हो सकता। शिव का आराधना प्रारंभ किए, बाबा की कृपा हुई, शुक शावक को मैया विटिका के गर्भ में आरोपित कर दिया गया, कथा आप सब जानते होंगे। 12 वर्षों तक वह बालक गर्भ से न आया, तो व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। गर्भस्थ शिशु ने कहा हम नहीं निकल सकते, कृष्ण को द्वारिका से बुलाओ, वो खड़ा होकर के कह देगा बाहर निकलो, माया नहीं ग्रसित करेगी, तब मैं स्वतः आ जाऊंगा। भगवान को द्वारिका से बुलाया गया, भगवान आकर के आश्वासन दिए बेटा निकल जाओ। सुखदेव स्वामी निकले, नाल को दाहिने कंधे पर रख दिया और निकल गए। यह श्लोक बताता है कि व्यासी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं अनुपेतमपेत कृत्यम, बेटा अभी जनेऊ भी नहीं हुआ है, वापस चले आओ। पर सुखदेव स्वामी पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे। प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज से सौनक जी ये प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी हमने ये भी सुना है कि कुछ स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, उसके किनारे से ही सुखदेव स्वामी निकल गए, पर स्त्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके जाने से। पर पीछे से जैसे ही व्यास जी आए, उन पर प्रभाव पड़ गया और तुरंत अपने अंग को ढकने लगी। क्यों? स्त्रियों से व्यास जी ने भी पूछा था, तो व्यास जी से स्त्रियां यही कही थी, महाराज आपका जो बेटा है उसे पता ही नहीं कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होते हैं, सर्वभूत हृदय है, फिर उससे लज्जा कैसी? पर आपको तो पता है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, आप माया में हैं, तभी तो बेटा बेटा कह करके चिल्ला रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी को जब चिल्ला रहे थे पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी, तो वृक्षों ने उत्तर दिया तरवोभिनेदु, महाराज किसे बेटा कह रहे हो? हमें देखो, हर वर्ष बेटे के रूप में अपना फल प्रकट करते हैं, दूसरा व्यक्ति तोड़ करके ले जाता है, हम किसके पास रोने जाते हैं? किसी के पास रोने नहीं जाते। कल्याण की भावना से जियो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, 2 बात ही है, परोपकार करो ये पुण्य है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। हमारा प्रत्येक कर्म इसलिए होना चाहिए हम सुखी रहें, पर इस सुख से किसी को दुख न हो। वृंदावन के एक बहुत ही प्रसिद्ध रसिक संत हुए पथिक जी महाराज। पथिक जी महाराज का एक बहुत प्यारा भजन है महाराज कि कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। अब स्वामी जी के यहाँ रहते रहते संगीत में कथा करने की आदत बन गई है, तो जो अभ्यास है, पर यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं, बस आप भाव समझें।
कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। काम गलत नहीं होता, हम उस कर्म में ये याद रखें हम किसके नाती हैं, किसके बेटे हैं, हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं। कोई भी काम कीजिए, अगर ये बात स्मरण रखा गया फिर गलतियां नहीं हो सकती। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। हवा दिया जाएगा तभी गुब्बारा की सौंदर्यता है। गुब्बारा सुंदर तभी लगेगा जब उसमें हवा डाली जाएगी, पर इतना हवा न दे दिया जाए कि गुब्बारा फूट जाए। आप पैसा कमाने के लिए इतना पागल ना हो जाए कि कोई भी कर्म करने लगे, कितना भी नीचे गिरना हो। ये नहीं होना चाहिए, फिर गुब्बारा फूट जाएगा। पथिक जी अपने पद में लिखते हैं, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। अब इतना क्रोध न करे कि स्वयं से स्वयं को गोली मार लिया जाए। क्रोध गलत नहीं, मैंने अभी बताया। अगर बेटे को न पीटा जाए वो पढ़ेगा नहीं, पर इतना क्रोध न किया जाए कि मारते मारते उसका जान ले लिया जाए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है पर औरों को कष्ट ना हो। यहां जितने लोग बैठे सब अपने स्वार्थ में है महाराज। अरे इतना ही स्वार्थ है कि हम भागवत सुने, हमारा कल्याण हो जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थ है। पर इस स्वार्थ से किसी का हानि नहीं है, इसलिए ये स्वार्थ पुण्य है। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होए, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये भाव है। तो वृक्षों ने समझाया व्यास जी को, महाराज जी किसके पीछे पागल हुए हो, जाने दीजिए, वो कल्याण चाहता है बस। व्यास जी लौट करके आ गए। सुखदेव स्वामी जी को दूसरे श्लोक में प्रणाम किया है। यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। आप सब जानते होंगे नैमिषारण्य क्या है। भारत में बहुत सारे प्रसिद्ध वन हैं, जैसे बद्रिका अरण्य, नैमिषारण्य, दंडकारण्य, ये सब अरण्य है भारत के प्रमुख। उसमें से नैमिषारण्य है। इस जंगल का नाम वर्तमान में चक्रतीर्थ हो गया है, जो लखनऊ के बिंदुपुर शहर के आसपास कहीं अवस्थित है। आज भी वहाँ पानी चक्र के समान घूमता है, ब्रह्मा जी के चक्र। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के स्वरूप हैं, आचार्य हैं, जीव को भगवत सानिध्यता दिलाने वाले हैं। एक जगह काम वासना ग्रसित किया लक्ष्मण जी को, पर भगवान से न बताए। जब श्रेष्ठ के साथ यात्रा हो तो श्रेष्ठ की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेनी चाहिए। पर कुछ दूर जाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण भैया क्या हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जो हुआ वो आप जानते हैं, क्योंकि सर्वांतर्यामी हैं आप। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इसमें आपका दोष नहीं, ये उस स्थान का दोष था। हम वहां से गुजरे तो हम सब उस स्थान के दुष्प्रभाव से दुष्प्रभावित हुए हैं। स्थान का इतना बड़ा महत्व है महाराज। आप कितने भी बड़े सिद्ध हो जाएं, आप सिनेमा घर में जाकर के माला नहीं जप सकते, एकाग्रता नहीं आ सकती आप में। और आप अगर बहुत बड़े आधुनिक दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो आप फिर मंदिर में स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपके योग्य माहौल नहीं दे सकता। वहां भी आप जाएंगे तो बस वहीं सेल्फी लेना, ये करना वो करना, आप यही कर सकते। वहां पे आप स्थिर नहीं रह सकते। स्थान का ये महत्व है। कितने भी अधर्मी हो, और जहाँ सिद्ध पुरुषों ने तपस्या करके जिस तीर्थ की स्थापना की है, वहाँ जाने के बाद आपका मन दिमाग स्वतः शांति को प्राप्त करेगा। ये स्थान का महत्व है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। शौनक जी के लिए एक शब्द प्रयोग है, नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत।
कथामृत रसास्वाद कुशलः, कथा रूपी अमृत को आस्वादन करने में जो कुशल है, ऐसे शौनक जी महाराज को आगे किया गया। आप सूत जी से प्रश्न करें, क्योंकि अगर 88,000 आदमी एक साथ बोलने लगे फिर कथाकार कथा क्या करेंगे। यज्ञ हो रहा है, सब लोग निश्चिंत 2 घंटे के लिए बैठे हैं। सूत जी को आसन पर प्रणाम करके बैठाया गया। सूत जी के लिए विशेष अलंकार लगाया गया है महामतिम। महामतिम का अर्थ जो कुशाग्र बुद्धि वाला हो, जो प्रत्येक प्रश्न को उत्तर देने में समर्थ हो, जो इस विषय से संबंधित हो, और श्रोता भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वक्ता तभी कथा बोल सकता है जब श्रोता ध्यान से सुने। श्रवण महाराज भक्ति में 1 नंबर पे है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये चर्चा थोड़ी अलग है, पर बस इतना संकेत करूं, सुनना आ गया तो समझिए आप भगत हो गए। जब तक सुनना नहीं आया, भक्ति अभी प्रारंभ ही नहीं हुई। शौनक जी आगे विराजमान हैं। सूत जी को भी मंचस्थ किया गया प्रणाम करके, और शौनक जी ने निवेदन किया सूत जी से, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रणाम करता हूँ आपके श्री चरणों में। प्रभु कथा बहुत सुनी है हमने, अब आप कथा सार सुनाइए, जो हमारे कान के लिए रसायन हो। अच्छा, कान के लिए रसायन का क्या अर्थ है महाराज? चित्त का कनेक्शन कान से बहुत अधिक है। सभी ज्ञानेंद्रियों में कान से कनेक्शन चित्त का बहुत ज़्यादा है। आपको क्रोधित करना हो, बहुत कुछ नहीं कहना, बस आके धीरे से, जो तीसरा व्यक्ति न जाने, कह देना है फलाना व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, बस हो गया काम। कान का डायरेक्ट कनेक्शन चित्त से है। चित्त कान से जुड़ा हुआ है, तुरंत आवेशित करेगा इसको, इसलिए कर्ण को रसायन की आवश्यकता है। रसायन क्या है? हमारे यहाँ आयुर्वेद पद्धति में 2 प्रकार की दवाइयाँ प्रयोग की जाती है, एक औषधि और दूसरा रसायन। औषधि हम इसलिए लेते हैं कि हम रोगी हैं, और रसायन हम इसलिए लेते हैं कि भविष्य में हमें रोग न पकड़े। हमें खांसी हुई हो, जो दवा हम ले रहे हैं ये औषधि हो गई, पर हम दवा इसलिए ले रहे हैं कि हमें भविष्य में खांसी न हो, रसायन हो गया। जैसे च्यवनप्राश रसायन है, हम इसलिए खाते हैं कि खांसी न पकड़े, रसायन मांग रहे हैं। 3 प्रश्न किया है शौनक जी ने। पहला प्रश्न, महाराज जी हमारे पास बुद्धि का अभाव नहीं, पर ये बुद्धि विवेक कैसे बने? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। पहला प्रश्न। बुद्धि और विवेक में सूक्ष्म अंतर है महाराज। बुद्धि संशयात्मक होती है, बुद्धि तर्क करती है, ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। पर विवेक निर्णय संपन्न बनाता है हमें, बस यही करना चाहिए, ये विवेक है। तो महाराज जी हमारे पास बुद्धि है, पर भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। हमारा विवेक कैसे वर्धन हो? और दूसरा प्रश्न, माया मोह निरासंश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। महाराज जी दुनिया में हम भी रहते हैं, साधु महात्मा भी दुनिया में रहते हैं, वैष्णव जन भी दुनिया में रहते हैं, पर हम माया में फंस जाते हैं, और वो लोग माया से सामंजस्य बना लेते हैं, ये कैसे? और तीसरा प्रश्न, इह घोरे कलौप्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कलयुग के लोग राक्षस हो गए हैं, भोजन बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, बोलन चालन बदल गया है, इनको शुद्ध कैसे किया जाए? बस इन 3 प्रश्नों का उत्तर दें आप। और इन 3 प्रश्नों पर ही पूरी महात्मा की कथा है। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है
दिल को आह्लादित करने वाला है। प्रसन्न हूं, मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। महाराज जी, आप भागवत क्यों सुनाएंगे? बड़ा सटीक उदाहरण दिया है सुत जी ने कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भैया, जो राक्षस हो जाता है उसे सबसे बड़ा डर लगता है कि हम मर न जाएं। आप उठा के इतिहास देख लीजिएगा। रावण भी तपस्या करके गया ब्रह्मा जी के पास, तो क्या मांगा? प्रभु, नर बानर को छोड़ करके कोई मारे ना हमको। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो क्या मांगा? हमको अमर ही कर दीजिए। राक्षसों को मरने का सबसे बड़ा भय होता है, क्योंकि बाकी लोगों को जानते हैं, हम कुछ समझते नहीं, पर मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है, उससे जितना ईश्वर की कृपा हो तभी संभव है। और ईश्वर अमर नहीं बना सकते, क्योंकि फिर ये विधान गलत हो जाएगा। चिरंजीवी हो सकते हैं हम, बहुत सारे लोग हुए हैं। 8 चिरंजीवियों की तो प्रमाणिक स्थिति है हमारे यहाँ। बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो आज भी चेतनता है, भले उनका शरीर पूरा हो गया हो। चिरंजीवी हो सकते हैं, पर अमर होना, ये दोनों दो बात है। कभी समय मिले किसी कथाओं में या यूट्यूब पर कभी कहीं है हमारा चिरंजीवी और अमर पे प्रसंग, आप उसे सुन सकते हैं। कहने का अर्थ यह है, मृत्यु से भय है और भागवत जी अभय बना देती है। कबीरदास जी ने जब भागवत जी का अध्ययन किया तो उन्होंने बस एक ही निर्णय लिखा कि जग जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद। भैया, जिसे तुम लोग कहते हो कि मर रहे हैं, उसको मैं आनंद मानता हूं। क्यों? बोले कब मरी हैं, कब पाई हैं पूर्ण परमानंद। मैंने भागवत पढ़ करके यह जान लिया कि मरने के बाद यमराज के यहाँ नहीं, ईश्वर के पास जाना है। तो अब क्या देरी, तुरंत मर जाएं और तुरंत प्रभु को प्राप्त कर ले। बस इसीलिए आनंद है। तो भागवत हमें निर्भय बना देती है कि मरने के बाद कहीं यम की यातना नहीं सहने जाना है। क्योंकि अजामिल के प्रसंग में यमराज स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बस हमारे पास उन्हीं को लेकर के आओ, जिह्वान वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम। जिसकी जिह्वा आज तक भगवान की चर्चा न की हो। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसका चित्त आज तक भगवान के चरण चिन्ह का चिंतन न किया हो। कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदापि। जिसका सिर कृष्ण के लिए झुका न हो। बस इतने लोगों को मेरे पास लाओ। पर भागवत तो ये सब सिखा देती है। भागवत के शरण में रहने वाले यम की यातना नहीं सहते, ये अभय बना देती है। बोले ये सबसे श्रेष्ठ कैसे है? बोले जब भगवान शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के उन्होंने कहा, महाराज जी आप कथा हमें सुना दीजिए और परीक्षित जी को मरने का साप लगा है तो इन्हें अमृत पिला दीजिए। तो शुकदेव स्वामी जी ने डांट करके भगा दिया, कहाँ आए हो, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ मेरी कथा। क्व सुधा क्व कथालोके क्व काचह क्व मणिर्महान। ये तो तुलना इस प्रकार से हो गई कि शीशे से मणि खरीदने आ गए हो। और अंत में व्यास जी लिखते हैं, अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके देवताओं को भगा दिया सुखदेव स्वामी जी ने। तात्पर्य क्या है महाराज? भागवत हम देवता बनकर के नहीं सीख सकते, भागवत हम श्रेष्ठ बन करके नहीं सीख सकते। इसे तो गुरु की सेवा करके पाया जा सकता है महाराज जी। हमने अपनी आंखों से अपने सहपाठियों को देखा है, कई वर्षों से भागवत पढ़ रहे हैं, पर आज तक ये समझ में नहीं आया कब कहना क्या है। और हमने ऐसे प्रतिभाशील प्रतिभावान बच्चों को भी देखा है, हमसे पीछे एडमिशन लिया और 6 महीने 7 महीने में ही कंप्लीट करके निकल गए। ये ईश्वर की कृपा है। बहुत सारे हमारे सहपाठी भागवत पर अपनी टीका लिख रहे हैं, हमने क्या समझा भागवत पढ़ करके। ये गुरु कृपा है।
श्रेष्ठ बनकर के इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे देवता बनकर के प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे तो भक्त बनकर के प्राप्त किया जा सकता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और एतस्माद अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, इससे अलग मन को शुद्ध करने की कोई व्यवस्था नहीं। देवता लोग को जब सुखदेव स्वामी जी ने भगा दिया तो देवता लोग गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज जी एक नागा बाबा नीचे कथा सुना रहा है, हम लोग गए अमृत लेकर के, भगा दिया। अब ब्रह्मलोक का एक सेकंड यहां पर कई दिन बीत गए। घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो कौन आ रहा है। देखा एक विमान पर राजा परीक्षित सवार होकर के जा रहे थे। तुलना किया गया विवेक रूपी तराजू से अन्य साधनों को तोला गया तो महाराज लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, इसकी महिमा के आगे सबकी महिमा कम पड़ गई। हम एकादशी व्रत करते हैं, हम गंगा स्नान करते हैं, हम दान करते हैं, ये सब साधन हैं। इन सब साधनों से विशेष महत्व है भागवत जी को सुनने का। छोटा सा एक निवेदन, अमृत में और कथामृत में अंतर क्या है? आखिर सुखदेव स्वामी जी ने अमृत नकार क्यों दिया? अमृत भी साधारण नहीं, समुद्र मंथन करने के बाद इसे प्राप्त किया गया है भगवान विष्णु की सानिध्यता में। इस अमृत के लिए भगवान विष्णु जैसे सर्वसमर्थ महापुरुष को नारी बनना पड़ा हो, उस अमृत को ठुकरा देना, यह विलक्षणता है। सुखदेव स्वामी जी के इस विचार पर सुबोधनीकार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो कितनी अपनी उदाहरण उद्धृत किए हैं। दो चार पंक्तियां आप सबके बीच निवेदन। सबसे बड़ी बात, इस कथा में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है और अमृत में भगवान के सिर्फ 4 अवतारों की महिमा है। पहला अवतार कछुआ बन गए, धारण कर लिया मंदराचल को। दूसरा अजित बनकर के मथ दिया। तीसरा धर्मंतरी बनकर के प्रकट कर दिए और चौथा मोहिनी बनकर के संरक्षित कर दिए। बस हो गई अमृत की लीला। पर भागवत में भगवान के भक्त के साथ साथ भगवान के प्रमुख 24 अवतारों की चर्चा है, तो बस ऐसे ही ये श्रेष्ठ है। दूसरी बात, अमृत स्वर्ग का धरोहर है, वो सामान्य नहीं है और सबके लिए सामान्य कर दिया जाए वो व्यापार की वस्तु नहीं है कि भैया हमारे पास ये है। कुछ वस्तुएं व्यापार के लिए नहीं होती। भैया हमारे पास ये है, इसे आप ले लीजिए और मुझे ये दे दीजिए, वो व्यापार की वस्तु नहीं, वो सबकी सामग्री है। दूसरी बात, तीसरी बात, अमृत जो निकला था उस समय देवताओं ने पान किया था उन अमृत को। तो विनोद में संत महात्मा कहा करते, भैया अमृत जब सब देवता पान कर लिए थे तो इतना बड़ा तो निकला नहीं था कि आज तक उतना होगा ही होगा, कम हुआ होगा, तो अब तो बहुत कम हो गया होगा। और चौथी बात, अमृत पीने के बाद हम दीर्घजीवी हो सकते हैं, बहुत लंबे समय तक जीवित हो सकते हैं, पर कथा सुनने के बाद हम दिव्य जीवी हो सकते हैं। भले जिएंगे 1 वर्ष पर आनंद में जिएंगे। अब आप तुलना करके बताइए कि 100 वर्षों तक जी करके और अपाहिज बन करके बैठना बढ़िया है कि 50 वर्ष में सुख भोग करके मर जाना बढ़िया है। दिव्य जीवन ढंग का है, दीर्घ जीवन ढंग का नहीं है। और सुखदेव स्वामी मुनि हैं, वो ये समझते हैं अमृत पी करके अमरत्व तो नहीं दीर्घजीवी हो सकता है व्यक्ति। और फिर छीने पुण्य मर्त्यलोके विशंति, भैया स्वर्ग की स्थिति तो 5 स्टार होटल के समान है। हमारे पास 50,000 रुपया है, हम बम्बे गए 5 स्टार होटल में रुके, जिस दिन रुपया समाप्त 5 स्टाफ आएंगे बाहर कर देंगे। उसी प्रकार स्वर्ग है, हम यहां से पुण्य करके जाएंगे, जिस दिन पुण्य समाप्त नीचे ढकेल दिया जाएगा। तो हम अमृत पीकर के वो वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते जो वस्तु सुखदेव स्वामी जी के मुखामृत को पी करके पा सकते हैं। ऋषियों ने कहा, महाराज जी भागवत तो अद्वितीय है। जब ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दिया कि मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कलयुग में भागवत भगवद रूप है, तो फिर 7 दिन की चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई?
बोले सनकाद्य ही पुरा प्रोक्तम नारदाय दया पर। नारद जी पर दया करके सनकादियों ने इस परंपरा की शुरुआत की। महाराज बोले अरे महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? नारद जी फक्कड़ महात्मा घूमने वाले, सनकादि हरि शरणम छोड़ करके दूसरा विचार नहीं बनाते। ये स्थिति असमानता में समानता कहाँ से हो गई? बोले भैया जब विपत्ति आन पड़ती है, संकल्प सिद्ध करना होता है, तो थोड़ा सा इधर उधर भी जीवन में जीना पड़े तो भटकिए मत, पर संकल्प न छूटे इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छे संकल्प में विपत्तियां आती हैं। बोले महाराज जी इस कथा को विस्तार से सुनाएं। संक्षिप्त में दोनों कथा निवेदन करके महात्मा को विश्राम देंगे। नारद जी एक बार पृथ्वी लोक पर आए घूमने के लिए, और वो बद्रिका क्षेत्र में जा रहे थे। तब तक चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से मुलाकात हो गई। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थम तु समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। चारों भाई बद्री विशाल क्षेत्र में सत्संग के लिए घूम रहे थे। तब तक नारद जी पर दृष्टि पड़ी। अब नारद जी के बड़े भैया हैं चारों लोग, तो नारद जी को देख करके बोलने लगे, ओ भैया नारद, कथम ब्रह्मन दिनमुखः, भैया उदास क्यों हो? कुतश्चिंतातुरो भवान, आपकी चिंता क्या है? और त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, आ कहाँ से रहे हो महात्मन? तब नारद जी ने अपना दुखड़ा गाना प्रारंभ किया। भैया अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी को धर्म का सर्वोत्तम साधन मान करके यहाँ आया था, पर यहाँ कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, ये जो अधर्म का मित्र कलयुग है पृथ्वी को बाधित किया है। बोले महाराज जी पृथ्वी पर आ जाने से धर्म थोड़ी दिखाई पड़ जाएगा, इसके लिए तीर्थों में जाना पड़ेगा। बोले भैया हम भी कहीं इधर उधर नहीं भटके, तीर्थ में ही घूमने गए थे। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतुबंधनम, पुष्करम च, प्रयागम च, काशीम, गोदावरीम तथा इन दिव्यतम क्षेत्रों में गया हूं मैं।